हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों अबाउट मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टिश्यू है बच्चों अपने बॉडी के। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर काम करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज है बच्चों, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। तो बच्चों यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ बच्चों मस्कुलर टिश्यू के बारे में। सो लेट अस पुट डाउन द हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है बच्चों, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। और बच्चों इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सो दे आर derived from the embryonic मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं बच्चों। ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। शायद मैंने तुम लोगों को बच्चों अलग अलग जर्म लेयर के बारे में बताया था। वी हैड दी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया जर्म लेयर्स है बच्चों अपने पास। ठीक है, एक्टोडर्म जो रहता है बच्चों वो अपने नर्वस टिश्यू और कुछ टाइप ऑफ एपिडर्मिस को जन्म देता है बच्चों। मेसोडर्म जो है वो तुम्हारे सारे कनेक्टिव टिश्यू प्लस तुम्हारे कुछ कुछ टाइप ऑफ एपिडर्मिस को जन्म देता है, प्लस हाँ मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और कुछ कुछ टाइप ऑफ एपिडर्मिस को जन्म देता है। और एंडोडर्म बच्चों सिर्फ अंदर के लाइनिंग के एपिडर्मिस को जन्म देता है। ठीक है, एपिथेलियल, एपिडर्मिस की बोल रहा हूं मैं, एपिथेलियल टिश्यू को जन्म देता है बच्चों। मस्कुलर टिश्यू एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से आते हैं। ठीक है, एंड आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, इन द एनिमल बॉडी। ठीक है बच्चों, अपन लोग वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर एनिमल के पास ये है बच्चों की अपने जरूरतों और अपने इच्छाओं के हिसाब से अपन लोग मूवमेंट और लोकोमोशन दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अपने समान नसीब वाले नहीं होते हैं, मतलब अपने डिग्री का लोकोमोशन नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे कि बच्चों सी एनमनी और तुम्हारे क्या बोलते हैं हाइड्रा और तुम्हारे पॉरीफेरा, ये बच्चों अपने समान मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, अपन लोग तो काफी हायर डिग्री और हायर कॉम्प्लेक्सिटी का लोकोमोशन दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अपने को समोसा खाना है तो अपन लोग तेलंखड़ी या देवनगर कहीं भी जा, बढ़िया है, वरना वैसे समोसा समोसा खरीदने जा सकते हो बच्चों, काफी दूर दूर तक जा सकते हो बच्चों। ऐसा शिमला इमला भी जाके आ सकते हैं प्लेन वेन पे चढ़ के बराबर। तो अपन लोग हायर डिग्री ऑफ लोकोमोशन दिखाते हैं बच्चों। लेकिन पॉरीफेरा सी एनमनी वगैरह बच्चों बेचारे छोटे मोटे थोड़े बहुत ऐसे टेंटेकल वेंटेकल दिखा लेते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे टेंटेकल मूव कर लेते हैं। लेकिन बच्चों मसल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फिर भी, जो ज्यादातर टाइप ऑफ मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। लोअर एनिमल्स के पास बच्चों माना कि दे डू नॉट हैव डेवलप्ड मसल के ग्रुप। लेकिन बच्चों व्हेन आई थिंक अबाउट एनिमल्स प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे अगर अपन बढ़ना चालू करें तो मसल का डेवलपमेंट अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल मूवमेंट, जैसे कि अपन लोगों ने बच्चों रेंगने वाला मूवमेंट देखा, अपन ने देखा कैसे बच्चों अर्थवर्म अपने बॉडी को आगे खींचता है और बचे हुए बॉडी को उसके साथ साथ ड्रैग कर लेता है बराबर। इसके लिए भी बच्चों अपने को सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की जरूरत थी। ठीक है, सो बच्चों मसल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, विदाउट मसल्स अपन लोग कोई भी टाइप का मूवमेंट, कोई भी टाइप का लोकोमोशन नहीं कर बच्चों। ये क्लास नहीं ले पाता मैं, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता बच्चों। अपने मसल्स है बच्चों, अपने वोकल कॉर्ड्स जो है दे आर आल्सो मसल्स। अपने आंखों का मूवमेंट और अपने आंखों का बच्चों जो परसेप्शन है वो सब भी बच्चों मसल के कारण ही होता है। कौन से मसल रहते हैं उसको? सिलियरी मसल बच्चों, जो लेंस अकोमोडेशन ऑफ अवर लेंस संभालते हैं बच्चों। ठीक है, जो खराब होने पे ऐसा चश्मा वश्मा पहनना पड़ता है बच्चों अपने को बराबर। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, मसल्स का अगर अपन लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, मसल्स का अगर अपन लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सो मसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल ग्रुप
of of filamentous protein, filamentous protein, that is i.e. अर्थात actin and myosin, which constitutes the, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा बच्चों, विच कॉन्स्टिट्यूट दी, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा ये, कुछ तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूट करता है, मैं भूल गया लेकिन, विच कॉन्स्टिट्यूट्स दी मायोफाइब्रिल, करेक्ट। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा बच्चों ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल नाम के स्ट्रक्चर्स को ये क्या करता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी मायोफाइब्रिल। बच्चों मायोफाइब्रिल ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दीज आर दीज लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और बेसिकली बच्चों तुम लोग को मायोफाइब्रिल्स के बारे में बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों मूवमेंट एंड लोकोमोशन में याद है कि बच्चों वो टॉम एंड जेरी का अपन लोगों ने सामान एक मसल बनाया था, मसल अपने डंडे से लगा, बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाहता हूँ, डंडे के जगह कुछ और बोलना है, बोन बोन बोन। ठीक है, बोन से लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, बोन के ऊपर मसल लगा हुआ है। फिर अपन ने मसल में बच्चों सार्कोमियर वो सब निकाला था बच्चों, याद है क्या, यूनिट यूनिट निकाला था, फैसिक्यूल निकाला था, फैसिक्यूल से बच्चों अपन लोगों ने एक बराबर। तो बच्चों वो फाइबर से बने रहते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, जिसको अपन लोग मायोफाइब्रिल्स बुलाते हैं। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बच्चों किस पे डिपेंड करता है, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। सो आर दे आर sensitive to stimulus. ठीक है, sensitive to stimulus and respond by showing contractions and relaxations. ठीक है, क्या शो करते हैं बच्चों ये लोग, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन शो करते हैं। ठीक है, दे रिस्पॉन्ड बाय शोइंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। क्या शो करते हैं बच्चों ये लोग, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस शो करते हैं। ठीक है, दे शो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। ओके, सो बच्चों ये इंट्रोडक्शन हो गया, इट इज अ गुड इंट्रोडक्शन अबाउट मसल्स। ठीक है, अब बच्चों जनरली मसल्स जो है अपने को मूवमेंट लोकोमोशन वो सब अपन लोगों ने बोल ही दिया है। अब बच्चों मसल्स के अपन लोग प्रजातियां जान लेते हैं, व्हाट आर दी अलग अलग टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, दैट इज दी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। बच्चों इनके बारे में भी अगर याद करके देखो बच्चों, अच्छे से याद करके देखो, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में अपन लोग ने इनके डिफरेंसेस का टेबल भी बनाया था। ठीक है, इनके डिफरेंसेस का टेबल भी बनाया था। तो बच्चों यहाँ पे अपन लोग थोड़ा ब्रीफली बात कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला मसल होता है बच्चों दी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स बच्चों वॉलेंटरी मसल्स होते हैं जो अपने स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, अपने बोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, सो दी मसल्स which are attached to bones of the skeletal system of the skeletal system are called as skeletal मसल्स। ठीक है, आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग उसको, स्केलेटल मसल्स बुलाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज दी स्केलेटल मसल्स। ठीक है बच्चों, स्केलेटल मसल्स हमेशा ऐसे पैरेलली ऐसे बंडल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, पैरेलली ऐसे बंडल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो दे आर यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड and present in form of parallel bundle.
ठीक है, पैरेलल बंडल्स। ठीक है, किसके फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों? ये लोग पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, काफी सारे अलग अलग पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है बच्चों की, पहली बात है बच्चों की, फिर से अगेन वही स्टोरी कि एक लकड़ी रहा तो टूट जाएगा, बहुत सारे लकड़ी रहे तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, बराबर। तो बच्चों एक्चुअली स्केलेटल मसल्स जो है ना, काफी ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं बॉडी में। ठीक है, उनके ऊपर काफी ज्यादा लोड आता है, काफी ज्यादा वेट का डिस्ट्रीब्यूशन सब भी मैटर करता है तुम्हारे स्केलेटल मसल्स के ऊपर। इसलिए बच्चों, टू सस्टेन सम काइंड ऑफ मूवमेंट एंड टू हैव अ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हायर पावर जनरेट करने के लिए बच्चों ये लोग बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बंडल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो बच्चों किसी को भी देखो बच्चों, यूनिवर्सल डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहता है कि अगर मेरे को दिखाना है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना बाइसेप फ्लेक्स करते हैं सबसे पहले। तो देखो मैं कितना ताकतवर हूं करके। ठीक है, सो बच्चों, और जो लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं, तुम लोगों को क्या दिखता है बच्चों कि उनका बाइसेप्स ज्यादा मोटे दिखते हैं। द रीजन बीइंग कि बच्चों उनके बाइसेप के मसल्स में ज्यादा मसल के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो बच्चों, मसल का एक रूल रहता है विच इज कॉल्ड एज द यूज और डिसयूज वाला रूल। यूज डिसयूज रूल का मतलब क्या है बच्चों की, वो मसल्स जिसको तुम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हो, जिसको तुम लोग ज्यादा टोन करते हो, वो लोग ज्यादा स्ट्रोंगर होते जाते हैं, वो ज्यादा बिल्डअप होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जो लोग जिम जाते हैं वो तो ठीक है, वो लोग तो मतलब ऐसा उठा रहे हैं जानबूझ के। लेकिन बच्चों देखो, जो लोग लेबर्स रहते हैं, जो लोग बच्चों मजदूरी का काम करते हैं, वो लोग जिम विम जाते हैं क्या बच्चों? नहीं, लेकिन देखना क्या बाइसेप रहता है उनका। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो लोग क्या, सीमेंट का बोरा, ईटा, ये सब पत्थर वगैरह उठा के बच्चों मसल स्ट्रांग होते जाते हैं। तो जिस मसल्स को अपन लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं ना, उल्टा वो उतना स्ट्रांगर होते जाता है। ठीक है, उतना हमारा स्ट्रांगर होते जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं तुम लोग को बच्चों वो कहावत सुनानी है, सुना है कि बच्चों ब्रेन इज ऑल्सो अ मसल। ब्रेन इज ऑल्सो मसल नहीं सुना है क्या बच्चों? ब्रेन ब्रेन एक्चुअली मसल नहीं है बच्चों, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ब्रेन भी मसल के समान है। इसलिए बच्चों मैं तुम लोगों को बोलते रहता हूँ कि थोड़ा इस्तेमाल कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस्तेमाल नहीं करोगे तो बच्चों, मसल का और एक भी रूल है, जो मसल इस्तेमाल नहीं होता है वो कम होते जाता है बच्चों। ठीक है, उसमें से फाइबर्स हटते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों पता चला कि 12वीं खत्म होने तक किसी किसी का ब्रेन गायब हो गया बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों, हाँ, तो यू इस्तेमाल किया करो बच्चों। ठीक है, इस्तेमाल किया करो, ब्रेन को इस्तेमाल किया करो। सो बच्चों, यूज और डिसयूज वाला थियरी रहता है बच्चों। क्या रहता है? यूज डिसयूज वाला थियरी रहता है मसल में। और स्केलेटल मसल्स जो रहते हैं, दे आर इजीली टोन्ड मसल रहते हैं बच्चों। कौन से मसल रहते हैं ये? इजीली टोन्ड मसल रहते हैं। ठीक है, ओके, मसल फाइबर्स। ठीक है, दे आर voluntary in nature, voluntary in nature, ठीक है, एंड help in carrying out, help in carrying out voluntary actions। ठीक है, हेल्पिंग कैरिंग आउट वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, कौन सा एक्शंस करने में मदद करते हैं बच्चों? ये लोग वॉलेंट्री एक्शंस करने में ये लोग मदद करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन कैरिंग आउट वॉलेंट्री एक्शंस। सर अगर स्केलेटल मसल वॉलेंट्री नहीं रहे तो? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है रे बेटा, ये तो मतलब इसका क्या जवाब दूं मैं कि वॉलेंट्री नहीं रहेंगे तो इनवॉलेंट्री रहे, मतलब बच्चों ये तो ऐसा सवाल हो गया ना सर, पानी पानी नहीं रहा, पानी दूध रहा तो क्या होगा करके, वैसा सवाल हो गया ना। ठीक है, बराबर बच्चों, ये अरे समझो यार, मतलब वॉलेंट्री है तो बच्चों वो यूज हो रहा है, नहीं है तो नहीं होगा, बराबर। ठीक है, तो इसका कोई जवाब नहीं है बच्चों, ये सवाल का कोई जवाब नहीं है। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, तुमने इतना बढ़िया सवाल पूछ लिया बच्चों की मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया बच्चों अपने स्केलेटल मसल। ठीक है, लाजवाब है, सही सही बोला रे बेटा उत्कर्ष। ठीक है, सही बोला तूने, लाजवाब है ये सवाल। ठीक है, हाँ, तो दिस वॉलेंट्री नेचर होता है बच्चों। ठीक है, वॉलेंट्री नेचर होता है, और वो जो वॉलेंट्री एक्शंस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम लोग देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये लोग बंडल की तरह होते हैं बच्चों। ठीक है, ये लोग किसकी तरह होते हैं बच्चों? बंडल की तरह होते हैं। ठीक है, these आर द बंडल्स ऑफ मस्कल फाइबर्स।
ठीक है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों रहेंगे स्ट्राइटेशंस। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे बच्चों स्ट्राइटेशंस। ठीक है, स्ट्राइटेशंस। ठीक है, अब बच्चों स्ट्राइटेशंस आर दीज डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, जो मसल के ऊपर मिलते हैं। और बच्चों ये डार्क और लाइट बैंड्स क्यों आते, कोई बता सकता है बच्चों मुझे? व्हाई डू दीज डार्क एंड लाइट बैंड अपीयर ऑन मसल्स? डार्क और लाइट बैंड क्यों आते हैं? क्या है बच्चों ये? इंस्टाग्राम का नया फिल्टर? फिर क्या है बच्चों ये कैसे आते हैं ये बच्चों? डार्क और लाइट बैंड क्यों आते हैं बताइए तो जरा। एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट के कारण। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है बेटा उत्कर्ष। इट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। करेक्ट हर्षदा, कि ये लोग बच्चों एक स्पेसिफिक मैनर में एक्टिन और मायोसिन जो है बच्चों याद करके देखो, अपन लोग ने एक्टिन और मायोसिन के बारे में जब पढ़ रहे थे, अपन लोग ने एक वहां पे कंसेप्ट भी देखा था बच्चों, विच वॉज सार्कोमियर वाला एक कंसेप्ट। ठीक है, कि एच बैंड होता है, आई बैंड होता है, ए बैंड होता है। तो बच्चों जिस तरीके से मसल अरेंज रहते हैं ना, उस हिसाब से बच्चों अलग अलग बैंड्स बनते हैं। और वो बच्चों बैंड्स का जो डेंसिटी रहता है, मतलब वहां पे कितने फाइबर्स प्रेजेंट है, उसके कारण या फिर वो लोग डेंसली पैक्ड रहते हैं या फिर लाइटली पैक्ड रहते हैं। डेंसली पैक्ड जगहों से बच्चों इजीली लाइट नहीं पास होता है, इसलिए वो डार्क नजर आते हैं। लूजली पैक्ड जगह से इजीली लाइट पास हो सकता है, इसलिए वो लूज नजर आता है। और एक चीज क्या बच्चों, ये सारे पॉइंट्स को अपन लोग डायग्रामेटिकली देख लेंगे, कि ये लोग बच्चों सिंसेटियल होते हैं, सिंसेशियल होते हैं, सॉरी। ठीक है, सिंसेशियल, थोड़ी पॉश अंग्रेजी बोल लेते हैं बच्चों अपन लोग। सिंसेशियल होते हैं बच्चों। सिंसेशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों ये लोग। क्या होते हैं बच्चों ये लोग? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों की यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं काफी सारे सेल्स। ठीक है, मर्ज हो जाते हैं और एक बंडल समान फॉर्म करने के लिए बच्चों दे बिकम मर्ज्ड टुगेदर, जिस रीजन के कारण बच्चों तुम लोगों को मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नजर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो अगला टाइप ऑफ जो मसल फाइबर है, दैट इज कॉल्ड एज दी स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो रहता है बच्चों, ठीक है, स्मूथ मसल्स जो रहता है, दीज आर दी मसल्स जो विसेरल ऑर्गन्स को कवर करते हैं। ठीक, किसको कवर करते हैं बच्चों? विसेरल ऑर्गन्स को कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, विसेरल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय विसेरल? इंटरनल ऑर्गन्स को अपन लोग विसेरल ऑर्गन्स बुलाते हैं। ठीक है, सो बच्चों दे आर मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स विथ टेपरिंग एंड्स। ठीक है, क्या है बच्चों? मसल फाइबर विथ टेपरिंग एंड्स रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? टेपरिंग एंड्स रहते हैं। टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या है बच्चों की? इनके एंड जैसे पॉइंटेड रहते हैं। ठीक है, इनके एंड्स कैसे रहते हैं? पॉइंटेड रहते हैं। दीज आर मसल फाइबर्स विथ टेपरिंग एंड्स एंड प्रेजेंट in the walls of visceral organs। ठीक है, किसके दीवारों में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों ये लोग? विसरल ऑर्गन्स के दीवारों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स के दीवारों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये लोग स्ट्राइटेशंस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट शो स्ट्राइटेशंस, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड एंड डू नॉट शो स्ट्राइटेशंस। ठीक है, डू नॉट शो स्ट्राइटेशंस। ठीक है, ये लोग स्ट्राइटेशंस नहीं दिखाते हैं बच्चों।
ठीक है, दे डू नॉट शो स्ट्राइटेशंस. ओके, दे आर इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री, ठीक है, सॉरी, दे आर इनवॉलेंट्री, द इनवॉलेंट्री लिख दिया मैंने, सॉरी. दे आर involuntary and held together in a bundle by, ठीक है, bundle by cellular junctions. ठीक है, सेलुलर जंक्शन से क्या होता है बच्चों, ये लोग साथ में ऐसे बाउंडेड रहते हैं बच्चों. ठीक है, साथ में ऐसे बाउंडेड रहते हैं ये लोग. ठीक है, साथ में से बाउंडेड रहते हैं इन ए बंडल बाय सेलुलर जंक्शंस. ठीक है, दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय, ऑल्सो कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ यूजुअली. ठीक है, किससे कवर्ड रहता है बच्चों ये लोग, यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू शीथ से ये रहता है, कवर्ड रहता है बच्चों. ठीक है, दे आर कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. ओके, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, पतले पतले सेल्स रहते हैं ये लोग, लंबे लंबे सेल्स रहते हैं बच्चों. ठीक है, ये आहे न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस आणि इनवॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, मेन क्या है बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री एक्शन बच्चों ये हमेशा का मेरा डायलॉग रहा है कि अगर तुम्हारे बॉडी के लिए कोई काम जरूरी है तो तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जाता. ठीक है, नो, नॉट एट ऑल, 0% भरोसा. ठीक है, बिकॉज सांस लेना, ठीक है, दिल धड़काना, बच्चों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों तुम लोग नहीं करोगे या फिर ऐसा तुम भूल जाओगे बच्चों. ठीक है, यू विल फॉरगेट. ठीक है, यू विल फॉरगेट. होमवर्क का है सर, भूल गए हम लोग. ठीक है बच्चों, दिल क्यों नहीं धड़क रहा है सर, भूल गए हम लोग, सॉरी सर, आज सुबह में भूल गया, बहुत जल्दी में था. ठीक है, तो बच्चों ऐसा ऐसा हो सकता है. ठीक है, सांस लेना भूल गए. ठीक है, सोते सोते भूल गया सर मैं सांस लेना. तो ऐसा सब नहीं नहीं चल सकता बच्चों. ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर योर बॉडी. तो बच्चों तुम पे भरोसा ही नहीं है बॉडी को ऐसे इंपॉर्टेंट काम्स को ये करना. ठीक है, खाना खा रहे हो बच्चों अपने धुन में, पेरिस्टालसिस करना भूल गए, खाना अटका ही हो, ये जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, चोक हो गए, मर गए. ठीक है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं है बच्चों तुम्हारे ऊपर. इसलिए ऐसे सारे फंक्शंस कौन करके देता है बच्चों, द इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ योर बॉडी. और बच्चों उसके लिए एक अलग सा नर्वस सिस्टम बनाया है ताकि तुम उसका भी टेंशन ना लो. तो बच्चों इनके लिए बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहता है बच्चों, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वगैरह इसको कंट्रोल करते हैं बच्चों, बराबर. सो इनवॉलेंट्री मसल्स जो रहते हैं, दीज आर दी मसल्स जो तुम्हारे इसके बिना काम करते हैं बच्चों. तुम्हारा सुपरविजन की जरूरत नहीं रहती है इसमें, तुम्हारे तुमको इंपल्स भेजने की जरूरत नहीं रहती. तुम्हारा बेसिकली बच्चों, तुम्हारा सुपरविजन का मतलब क्या है बच्चों, इसको एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस या एक्टिव ब्रेन प्रोसेस बुलाते हैं. एक्टिव ब्रेन प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों कि देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्शन जिसमें तुम्हारा ब्रेन का यूसेज नहीं होता है, जो वॉलेंट्री हो सकता है. ठीक है, जो वॉलेंट्री हो सकता है बच्चों, वो हो जाता है हैबिचुअल. ठीक है, वो हैबिचुअल रहता है. वो तुम लोग बार बार कोई एक्शन करने के कारण ब्रेन उस एक्शन को सीख लेता है, जहां पे बच्चों तुम्हारे थिंकिंग पावर को इस्तेमाल किए बिना वो करता है. ठीक है, जहां उसको थिंकिंग पावर को इस्तेमाल किए बिना करता है. ठीक है, जैसे कि बच्चों सम काइंड ऑफ एक्शंस जो तुम्हारे ब्रेन में इतना डीप स्टोर हो गया है. ठीक है, इतना डीप स्टोर हो गया है, जैसे कि मैंने तुम लोग को शायद बताया था ये बात मैंने. ठीक है, तुम लोग को बताया था, ये उत्कर्षा के क्लास में था कि बॉयज कैंपस में था, मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, लेकिन जब पहली बार ये लोग का ही सबसे पहले खुला था ना बच्चों, रेसिडेंशियल कैंपस सबसे पहले खुला था. पिछले लॉकडाउन जब खत्म हुआ था तो सबसे पहले रेसिडेंशियल कैंपस ही खुला था, बराबर. तो जब मैं वहां पे क्लास लेने गया बच्चों, बॉयज में था कि गर्ल्स में था मेरे को याद नहीं है, तो मैंने सबसे पहला चीज क्या बोला पता है क्या बच्चों, वीडियो ऑन कर लो.
सारे सारे बच्चे मेरे सामने बैठे और मैंने बोला बच्चों वीडियो ऑन कर लो करके, बराबर। तो बच्चों वो इनवॉलेंट्री आता है ना, कि मेरे लिए मेरे दिमाग में क्या स्टोर हो गया था बच्चों, क्लास चालू होने से चालू होते ही मुझे क्या बोलना है, वो इनवॉलेंट्रीली स्टोर हो जाता है। तो बच्चों देखो, ऐसे भी वॉलेंट्री मसल्स वगैरह में भी ऐसे काफी सारे चीजें रहते हैं जो हैबिट के हिसाब से आ जाते हैं। लेकिन बच्चों इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स है जो अपने बाय बर्थ इनवॉलेंट्री फंक्शन लेके आते हैं। दे डू नॉट नीड हैबिट्स, दे डू नॉट नीड टोनिंग, दे डू नॉट नीड अ आदत या एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं चाहिए बच्चों। वो लोग बचपन से ही अपने इनवॉलेंट्री है, मतलब उनका फंक्शन अपने ब्रेन में बाय बर्थ स्टोर्ड है। बच्चों अपने स्केलेटल मसल्स का फंक्शन बाय बर्थ स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, बाय बर्थ स्टोर्ड नहीं है। अपने स्केलेटल मसल्स अपने करंट इंपल्सेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, करंट इंपल्सेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, करंट इंपल्सेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। और बच्चों अगर कोई कोई चीज को अपन लोग बार बार कर रहे हैं तो वो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई कोई चीज की अगर तुम्हारे आदत नहीं होना, तुम्हारा मसल सिंपल चीजों को भी करने में थोड़ा सा ये करता है बच्चों, स्ट्रगल करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ऐसे थम्स अप करो सब लोग, ऐसे थम्स अप, ठीक है, लेफ्ट हैंड से करो करो करो, ठीक है। अब बच्चों ऐसा अरे वो वाला थम्स अप नहीं बच्चों, असली में करो करो, जो जिन जिनके कैमरा चालू वो तो भी कर। और बच्चों दूसरे हाथ से ऐसे छोटी उंगली ऐसे बाहर निकालो, ठीक है, और एक स्विफ्ट मोशन में इसको चेंज करो। नहीं होगा, ठीक है, तुरंत नहीं होगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रगल करोगे तुम लोग, ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि बच्चों तुम्हारे मसल को आदत नहीं है, ठीक है, वो मोशन की आदत नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर बार बार करोगे तो बच्चों वो एक दो दिन करते रहो बच्चों, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आराम से तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों दैट इज द डिफरेंस कि स्मूथ मसल्स का इनवॉलेंट्री नेचर बाय बर्थ रहता है, स्केलेटल मसल भी काइंडा इनवॉलेंट, जैसे बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन में दे आर एक्टिंग इनवॉलेंट्रीली, दे आर काइंडा एक्टिंग इनवॉलेंट्रीली, लेकिन बच्चों दे लर्न, ठीक है, दे लर्न, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है बच्चों एट द पॉइंट ऑफ बर्थ। बच्चों इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री की बात कर रहे हैं तो अपन लोग अपने तीसरे मसल के बारे में भी बात कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज द कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल्स बुलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स बच्चों, ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। दे आर नॉन फटिग मसल। जैसे कि बच्चों पता नहीं तुम लोग थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करते हो क्या, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की दुनिया बच्चों को फॉलो करते हो बच्चों, अभी बहुत ही फुटबॉल में एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है यूरो नाम का, ठीक है, यूरो, यूरोपियन नेशंस में बच्चों, वहां पे एक प्लेयर को पिच पे हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, खेलते खेलते पिच पे हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, फटीक के कारण हो सकता है, कुछ भी बच गया वो, ठीक है, थैंकफुली टचवुड बच गया वो, बराबर। लेकिन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल नहीं है तुम्हारे बॉडी में, नॉन फटीग है, 24/7 काम कर सकता है बच्चों, ठीक है, 24/7 काम कर सकता है। और बच्चों साल में अपन लोग इस मसल को कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं, एक भी दिन की नहीं, ठीक है, जीरो, शुड, ठीक है, नो छुट्टियां, ठीक है, नो छुट्टियां अलाउड, ठीक है। सो दे हैव टू वर्क थ्रू आउट अवर लाइफ, जिस पॉइंट पे लोग ने काम करना बंद किया अपन ही बंद हो जाएंगे बच्चों, राइट, ठीक है। सो दीज आर द मसल्स विच मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ अवर हार्ट, ठीक है, वॉल्स ऑफ अवर हार्ट को बनाते हैं, ठीक है। सो these are specialized muscles, specialized muscles present in the cardiac wall। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों ये लोग, कार्डियक वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द कार्डियक वॉल, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द कार्डियक वॉल, ठीक है। कार्डियक वॉल में प्रेजेंट, मेरे को दिखता नहीं है ठीक से, लेकिन चश्मा पहनते तो ये हेडफोन का रंग दर्द देता है, बहुत ही परेशानी, हाँ। तो मसल जो है बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कार्डियक वॉल में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, ये कार्डियक वॉल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड आर ऑल्सो इन वॉलेंटरी इन नेचर। कैसे बच्चों, ये लोग इनवॉलेंट्री इन नेचर है, ठीक है, दे आर इनवॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री नेचर का मतलब क्या है बच्चों की, ये लोग को भी अपन बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। इनके पास बच्चों स्पेशल सेल जंक्शंस भी होते हैं, दे आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस, ठीक है, दे आल्सो कंटेन
special cell junctions called as intercalated डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क। अंदर में क्यों बैठे हो? लाइट लगा है रे बेटा, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? ऊपर है वो। ठीक है, ऊपर से है, लाइट है, टेंशन मतलब लाइट है। ठीक है, लाइट है जस्ट, मेरे इसी के ऊपर है लाइट। ठीक है, जस्ट ऊपर ही है इसके। ठीक है, तो वो इसीलिए बच्चों वो फोकस ऑफ ऑन होते रहता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट वो स्क्रीन के ऊपर है ना लाइट, इसलिए कभी कभार तुम लोग को लगता है कि मैं अंधेरा में हूँ, कभी कभार वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो स्पेशल सेल जंक्शंस रहते हैं जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? इंटरकैलेटेड डिस्क बुलाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे फ्यूजन पॉइंट रहते हैं बच्चों जो कि रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपल्स कराते हैं। ठीक है, दे आर लाइक एकदम रैपिडली ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों इंपल्स, क्योंकि बच्चों अगेन मैंने बताया था तुम लोगों की हार्ट शुड कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों रैपिड इंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास क्या रहता है बच्चों? इंटरकैलेटेड डिस्क रहते हैं। ठीक है, दे शो स्ट्राइटेशन, they show striations are unicellular, uninucleated and present in bundles which show branching, बच्चों ब्रांचिंग बंडल्स की तरह रहते हैं ये लोग। ठीक है, ब्रांचिंग बंडल्स की तरह रहते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे बच्चों ये लोग। ठीक है, एकदम रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसे नजर आते हैं बच्चों ये लोग, बट दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड बच्चों, थोड़े लाइट स्ट्राइटेशंस दिखाते हैं। दे डू हैव सम लाइट स्ट्राइटेशंस। थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना लिया बच्चों, इससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखते हैं अपने कार्डियक मसल्स। ठीक है, जस्ट अपने रफ डायग्राम बनाया बच्चों। यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क नाम के भी डिस्क रहते हैं जो कि सेलुलर जंक्शंस फॉर्म करते हैं बच्चों। दीज आर फॉर द रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पल्सेस। और बच्चों हर सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे। ठीक है, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है। तो दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स है बच्चे लोग। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मस्कुलर टिश्यू बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मस्कुलर टिश्यू। किसके बारे में था बच्चों? ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में था। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं एक छोटू सा प्यारा सा टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द नर्वस टिश्यू। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द नर्वस टिश्यूज। ठीक है, नर्वस टिश्यूज जो रहते हैं बच्चों, दे फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी विच इज कॉल्ड एज द न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? न्यूरल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है बच्चों तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारा न्यूरल सिस्टम। ये तुम्हारे सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को संभालता है। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस को कैरी आउट करने में मदद करता है। प्लस बच्चों तुम्हारे नर्वस सिस्टम के साथ ही तुम्हारा बॉडी एज अ इंटीग्रेटेड यूनिट काम करता है। अर्थात तुम्हारा पूरा बॉडी एज अ वन यूनिट काम करेगा बच्चों तुम्हारे नर्वस सिस्टम के कारण। ठीक है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के कारण। ठीक है, सो बच्चों जो फंडामेंटल यूनिट रहता है उसको न्यूरॉन्स बुलाते हैं। न्यूरॉन्स और उसके थोड़े दोस्त वाले सेल मिलके नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सो द नर्वस tissues
are responsible for the formation of various organs and स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सम्मान देना पड़ेगा थोड़ा सा, वेरियस ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों नर्वस टिश्यू दो तरीके के मेजर टिश्यू से बने रहते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज कंटेन टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। पहला है बच्चों तुम्हारा न्यूरॉन, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड बादशाह ऑफ योर नर्वस टिश्यू बच्चों, ठीक है। दे आर द फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपन लोगों ने देखा है बच्चों की कैसे नर्वस टिश्यू के पास क्या रहता है बच्चों, नर्वस टिश्यू के पास न्यूरॉन के पास एक साइटोन रहता है बच्चों, सेल का बॉडी, एक पुच्छी रहता है जिसको एक्सॉन बुलाते हैं, एक्सॉन के ऊपर बच्चों एक इंसुलेटिंग पट्टी लगा रहता है जिसको अपन लोग माइलिन शीथ बुलाते हैं, माइलिन शीथ को बनाने वाला रहता है बच्चों तुम्हारा श्वान सेल, ठीक है। और बच्चों माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहता है उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, नोड ऑफ बच्चों अनम्यूट करके बताओ, सुनना है मुझे तुम्हारे मुंह से। रैनवियर। रैनवियर, शाबाश, ठीक है, रैनवियर बुलाते हैं बच्चों। और फिर धमकी भी दी थी किसने, इसको नोड ऑफ रणवीर बोला तो बहुत पकड़ के मारूंगा करके मैं, ठीक है। क्या है बच्चों ये नोड ऑफ रैनवियर है, ठीक है, क्या है बच्चों ये नोड ऑफ रैनवियर है, बराबर। बच्चों दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स बच्चों, ये तुम्हारे एकदम अच्छे अच्छे मित्र है बच्चों, ठीक है। क्या है बच्चों ये तुम्हारे काफी अच्छे अच्छे मित्र है, ठीक है, जो बच्चों कुछ भी हो जाए तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा सपोर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सो न्यूरॉन्स को बच्चों बोला जाता है कि तू भाई तू काम कर, तू बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तू ये क्या बोलते हैं इम्पल्स वगैरह ट्रांसमिट कर रहा है, तुझे क्या चाहिए, तुझे एंजाइम्स चाहिए हम बना के देंगे, तुझे न्यूरो चाहिए हम बना के देंगे। काफी सारे तेरे रूम में कचरा वचरा जमा हो गया है, पेपर कप वगैरह जमा हो गए हैं, चाय पी के कप वगैरह जमा हो गया, हम साफ करके देंगे, ठीक है। और फिर तुझे खाना चाहिए हम ला के देंगे, ठीक है। तो तेरे को थोड़ा रिपेयर करना है हम करके देंगे, बराबर। तो ये सारे चीजें न्यूरोग्लियल सेल्स करके देते हैं। तो न्यूरॉन को क्या बुलाएंगे बच्चों, न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है बच्चों ये, दे आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर supporting cells which help the neuron। क्या करते हैं बच्चों ये लोग न्यूरॉन की मदद करते हैं, काफी काफी बच्चों सहायता करने वाले सेल्स है, ठीक है, दे हेल्प द न्यूरॉन अलॉट, ठीक है। बच्चों न्यूरोग्लियल सेल्स का एग्जांपल्स तुम लोग दोगे बच्चों, ठीक है, तुम लोग, सो गिव मी नाइस नाइस एग्जांपल्स बच्चों। नाइस नाइस एग्जांपल्स दीजिए बच्चों। एस्ट्रोसाइट्स, करेक्ट हर्षदा, वेरी गुड। और दीजिए बच्चों, और एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल। माइक्रोग्लियल सेल्स, ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। उत्कर्षा और हर्षदा से ही मेरे को जवाब आए हैं, बाकी सारे जन भी दीजिए। आदित्य ने बढ़िया एक दिया है, एपेंडाइमल सेल बोला है, कृतिका ने डेंड्राइटिक सेल बोला है, बढ़िया बच्चों बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, काफी सारे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए बच्चों। एपेंडाइमल सेल्स जैसे कि सीएसएफ बनाने में और उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ओलिगोडेंड्राइट्स बच्चों तुम्हारे सीएनएस के न्यूरॉन्स में ये बना सकते हैं, माइलिन शीथ बना सकते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स रहते हैं जो कि बच्चों इम्यून के सेल्स की तरह काम कर सकते हैं। श्वान सेल्स भी बढ़िया एग्जांपल, बढ़िया रे बेटा आदित्य कि श्वान सेल भी माइलिन शीथ बनाते हैं पीएनएस वगैरह में। तो बच्चों दीज आर कॉल्ड एज दी माइक्रोग्लियल न्यूरोग्लियल सेल्स। तो बच्चों ये दोनों मिलके तुम्हारा क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सो दे आर
ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर excitable tissues, ठीक है, excitable tissues which can conduct impulses, ठीक है, which can conduct impulses on stimulation, ठीक है। अगर तुम लोग इसको स्टिमुलेट करोगे तो बच्चों क्या करेंगे, ये लोग इम्पल्स कंडक्ट कर देंगे, ठीक है, दे विल कंडक्ट इम्पल्स। विद दिस वी आर डन विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टिश्यू इन द एनिमल्स, ठीक है बच्चों। मसल टिश्यू के बारे में और तुम्हारे नर्वस टिश्यू के बारे में अपन लोग कहीं ज्यादा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक बच्चों ब्लड समान टिश्यू के बारे में अपन लोगों ने सर्कुलेशन में काफी ज्यादा चर्चा किया है। सो बेसिकली बच्चों दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द टिश्यूज जिससे कि तुम्हारा बॉडी बना रहता है, ठीक है, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द टिश्यूज जिससे कि तुम्हारा बॉडी बना रहता है, ठीक है बच्चों। हर एक ऑर्गन 1, 2 और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टिश्यूज से बनते हैं। जैसे कि बच्चों याद करके देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल कि कैसे ये टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं। बच्चों एस एम याद है क्या, एस एम सुना सुना लग रहा है क्या, क्या है रे बेटा हर्षदा बता तो। एस एम सेरोसा, हम्म मस्कुलरिस, हम्म सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। करेक्ट। क्या है बच्चों ये, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल के लेयर्स, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल के लेयर्स होते हैं। तो बच्चों ये एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। बाहर की तरफ एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलरिस ऑब्वियसली मसल, ठीक है। तुम्हारे सब म्यूकोसा में क्या आ रहे हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें आ रहे हैं। तुम्हारे म्यूकोसा में क्या आ रहा है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यूज आ रहे हैं, छोटे मोटे ग्लैंड्स आ रहे हैं और थोड़े फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे हैं, बराबर। सो बच्चों देख रहे हो ना कि अलग ऑर्गन्स में अलग अलग लेयर में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे तो बच्चों सारे ही मिल गए अपने को। बच्चों नर्वस नर्व्स तो आएंगे ही अंदर की तरफ, तो नर्वस टिश्यू है बच्चों अपने पास, मसल तो है ही पहले से वहां पे, एपिथेलियल टिश्यूज तो अंदर और बाहर का लाइनिंग दोनों एपिथेलियम का ही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरियोलर कनेक्टिव, फाइब्रस कनेक्टिव, एडिपोस कनेक्टिव, ऐसे सारे टिश्यूज भी प्रेजेंट है। सो बच्चों आखिरी वाला जो पार्ट है ना बच्चों टिश्यू के पार्ट में, ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया है एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नाम का, ठीक है। अब बच्चों एक मिनट मैं भी स्क्रीन पे ला लेता हूं मेरा बुक पीडीएफ। ठीक है, हाँ तो बच्चों पेज नंबर 106 पे आ जाइए, 106 पे, ठीक है। कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं जिसको अपन लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं, ठीक है। ओके सो बच्चों यहाँ पे पहला तो है सिंपल सा, ये वाला थोड़ा सिंपल लाइन है बच्चों। Basic tissues mentioned above organized to form organs which in turn associate to form organ system in the multicellular organisms। अर्थात बच्चों टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो हमें जिंदा रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जो हमें सबसे बड़ा अपने को जिंदा रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ईच ऑर्गन, ये तो ठीक है बीच का, ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 or more टाइप ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ज्यादातर में बच्चों ज्यादातर ऑर्गन्स के पास चारों ही रहते हैं। We also notice after some careful study that complexity in organ and organ system displays certain discernible trend। discernible का मतलब क्या है बच्चों, डिटेक्टेबल ट्रेंड, ठीक है, डिस्क्रेनेबल ट्रेंड।
This discernible trend is called as the evolutionary trend. बच्चों देखो, हर एक इंसान जो बायोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा रहता है ना बच्चों, अगर आज नहीं तो कल या फिर किसी दिन तुम मैं जो भी जन बायोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं ना बच्चों, एक कंसेप्ट जो हमें सबसे मजेदार लगता है पढ़ने के बारे में, सुनने के बारे में, स्टोरी के समान, वो है बच्चों एवोल्यूशन की कहानी। और बच्चों एवोल्यूशन हमेशा ऐसा एक चीज है जो नेचर में एक ट्रेंड छोड़ के जाता है बच्चों, और ये ट्रेंड को डिटेक्ट करना और पहचानना इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, क्या है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों ये। जैसे कि बच्चों तुम्हारे लोअर एनिमल्स की अगर अपन लोग बात करें और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो मैंने बोला था कि ध्यान देना बच्चों कि ज्यादातर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन शेप ऑफ अ ट्यूब। बच्चों तुम लोग नेफ्रिडिया ले लो, प्रोटोनेफ्रिडिया ले लो, मेटानेफ्रिडिया ले लो, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल ले लो, दे आर इन फॉर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ट्यूब्स। और बच्चों ऐसे इवॉल्व होते होते जब अपन लोग वर्टिब्रेट्स तक पहुंचते हैं, तो अपने किडनी के अंदर जो 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 बच्चों फंडामेंटल यूनिट है एक्सक्रीशन का, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज नेफ्रॉन। और बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज लार्जली अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये लोग क्या बोल रहे हैं कि काफी अगर अपन लोग एनिमल टू एनिमल उनका मॉर्फोलॉजी और उनका टिश्यू का सिस्टम अगर अपन लोग कंपेयर करें, तो अपने को कहीं ना कहीं कोई टाइप ऑफ ट्रेंड दिखता है। जैसे कि बच्चों ब्रेन बनने की शुरुआत कॉकरोच समान ऑर्गेनिज्म से चालू हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था बच्चों, पहली बार नर्व्स के साइटोन को एक जगह पे जमा कर लिया था, जिसको उन्होंने गैंग्लियन बुलाया था। बच्चों अवर ब्रेन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स। ठीक है, मेजर अपना ब्रेन भी जो है बच्चों काफी सारे व्हाइट मैटर ग्रे मैटर से बनता है। ग्रे मैटर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स, व्हाइट मैटर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है, सो बच्चों इसी रीजन के कारण, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ये ट्रेंड्स को अगर अपन लोग नोटिस करें तो हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिश्ता पता लग सकता है। वी कैन एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब बच्चों तुम लोग पूछोगे सर ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके क्या हमें कोई फायदा हो सकता है? हाँ और नहीं। बच्चों फायदा ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके शायद हमारे ऑर्गन्स और उनके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बेटर जान पाए कि हाउ सर्टेन ऑर्गन्स डेवलप, कैसे डेवलप हुए, कहां से आए। और बच्चों ये डेवलपमेंट के बारे में अपने को शायद पता लग गया तो वी वुड बी एबल टू बेटर ट्रीट सर्टेन डिजीजेस। अपन लोग अपने बॉडी के बारे में शायद थोड़ा सा बेटर जान पाएंगे कि अपना बॉडी कैसे फंक्शन करता है। ये सारी चीजों के बारे में अपने को शायद बेटर पता लगेगा। या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि अपने को कुछ हासिल ना हो, अपने को सिर्फ पता चले कि हाँ अपन लोग इससे रिलेटेड है, दैट्स इट, टाटा बाय बाय। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी रीजन के कारण बच्चों अपन लोग एनाटॉमी और टिश्यू स्ट्रक्चर्स के ऊपर काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों इससे अपने को एवोल्यूशन के बारे में भी काफी ज्यादा पता लगता है। ठीक है, अब बच्चों वहां पे और एक चीज ये कर लो, अंडरलाइन कर लो। यू आर बीइंग, ये अंडरलाइन नहीं करना, यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 organisms एट डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों। In case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of organs or the parts of the body. ठीक है, the word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs of the animals. ठीक है, अंदर के ऑर्गन्स का अगर अपन लोग मॉर्फोलॉजी देखे तो उसको एनाटॉमी बुलाया जाता है बच्चों, कि कौन से टिश्यू से बना है, कैसे बना है, उसको अपन लोग जूलॉजी में एनाटॉमी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, सो जो 3 ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं अपने पास, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच। ठीक है, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बच्चों अपन लोग अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में, हाँ, जिसमें से अपने को सिर्फ कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, जो कि तुम्हारे नीट के सिलेबस में आता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों विद दिस वी आर डन विथ द टिश्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है।